अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की चौथी लहर में एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। गुज़िश्ता रोज 102 अफराद दम तोड़ गए। मुस्बित केसेस की शरह बढ़कर 8.3% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में मुस्बित केसेस की शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क में 4 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का संगे मील अबूर। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, वैक्सीन का चौथा करोड़ सिर्फ 9 रोज में पूरा हुआ। शाबाश पाकिस्तान, डोज लगवाएं ताकि पाकिस्तान से वबा का खात्मा किया जा सके। अफगानिस्तान में अब सियासी मुफाहमत मुश्किल दिखाई देती है। तालिबान अशरफ गनी की सदारत तक अफगान हुकूमत से बात करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान हुकूमत अमरीका को दोबारा मुदाखलत के लिए कॉल कर रही है। दोबारा आने पर अमेरिका ऐसा क्या कर लेगा जो 20 साल में नहीं कर सका। मजीद बोले, लगता है अमेरिका ने पाकिस्तान से रवैया बदल लिया है। लगता है अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान माजी में जंग के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। हमेशा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम की बात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। खलूस नीयत से अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं। क्या सराइयों और कुर्बानी का बकरा बनाने की रविश को तुर्क करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, देर पा अफगान अमन के लिए तमाम शराकतदारों को जिम्मेदारी अदा करना होगी। अमन दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान और हित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। कराची साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज। समुद्र की तेज लहरों की मौजूदगी में जहाज को निकाला जा सकता है। 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। कौमी परचम वाली झंडियाँ, मलबूसात और दीगर अशिया से बाजार सज गए। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। बुहाना में महकमा जंगलात चनियोट के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। बुहाना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा का आगाज कर दिया। तहसील सदर PTI मियां अब्दुल रऊफ पंजरा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां सनाउल्लाह ने महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा चक नंबर 238 में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम बुहाना में 1,25,000 पौधे लगाए जाएंगे। महकमा जंगलात की जानिब से चनियोट अवाम की आसानी और शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अमीनपुर बंगला, बुहाना और लालिया में नर्सरियां कायम की गई हैं, जहां बहुत ही सस्ते रेट्स पर अवाम को पौधे फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर तहसील सदर PTI मियां अब्दुल रऊफ पंजरा का कहना था कि इस 14 अगस्त के मौके पर अवाम को चाहिए मॉल को अवाम दोस्त और मौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए हुकूमत की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुल्क को सरसब्ज शदाब बनाने के लिए हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। ऐसा करने से करोड़ों पौधे एक दिन में लगाए जा सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब में टाइगर फोर्स और PTI के कारकुनान ने भी भरपूर शिरकत की। मोहम्मद अफजल रमाना, बुहाना। साहिवाल में DSP ट्रैफिक ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद काशिफ असलम के अहकामात पर DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और उन्होंने इस मौके पर बताया कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम मतलूबा मकामात पर अमले की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और रास्ते में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने ट्रैफिक स्टाफ को तमाम इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए खूसी हदायत जारी कर दी हैं। राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज। साहिवाल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रजाक अहमद और चौधरी सादिक अली की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम अस्पताल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रजाक अहमद ने अपने कौंसल चौधरी सादिक अली के हमरा अपने साथ होने वाली पुलिस यात्रियों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उसका भांजा उसकी बेटी को स्कूल से लेने कॉलेज रोड पर जा रहा था कि रास्ते में मुदस्सर असलम और अली वगैरह ने गन पॉइंट पर उनको रोककर कीमती मोबाइल छीन कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस को दरखास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस सिलसिले में अदालत से रुजू
करने पर मुझे और मेरे कौंसल को संगीन नतैज की धमकियां देनी शुरू कर दी और इस रंजिश की बिना पर मुखालिफ फरीक अली और उसके कजन मुदस्सर असलम ने हमारे ऊपर पुलिस के साथ साजबाज करके झूठे मुकदमात को कायम करवा दिया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल से इस वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ की अपील की है। पुराना जुल्फ़िकार साहब, हक न्यूज़। बुहाना में 15 साल सुमैरा बीबी ज्यादती का शिकार हो गई, वालिदैन की इंसाफ की अपील। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। बुहाना के नबा इलाके चक नंबर 194 में एक और अब्बा की बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बन गई। 15 साल सुमैरा बीबी के साथ रिश्तेदार पोमी नामी शख्स ने ज्यादती की है। सुमैरा बीबी के वालिद अहमद का कहना है मेरे भाई मोहम्मद बख्श का घर करीब है और इल्जाम है मेरे भाई का दामाद है, वो इसके घर कूलर देने गई तो पोमी ने छुरी का खौफ दिलाकर इसके साथ ज्यादती की है। चीखो पुकार पर आसपास के लोगों ने जान बख्शी करवाई है। मुलजिम ने मेरी बेटी के साथ जना करके सख्त ज्यादती की है। अहमद जी मेरा नाम ख्याल दे चक दे रहने वाला। सुमैरा बेटी मेरी है, वो कूलर रखन गई है ते अगू एक पोम ना दा मुंडा सुता पे मुसल्ली है, वो ज्यादती की है ते लिहाजा सानू इंसाफ मिलिया जाएगा। पुलिस थाना बुहाना ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहमद का कहना है कि वो गरीब मजदूर लोग हैं और DPO चनियोर से मुतालबा करते हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार करके इनको इंसाफ फराहम किया जाए। मोहम्मद अफजल रमाना, बुहाना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।